दोस्तों फंक्शन सीरीज के आज के इस वीडियो में हम लॉजिकल फंक्शन ग्रुप्स के एक लेटेस्ट फंक्शन के बारे में बताएंगे जो इसका नया मेंबर है और जिसका नाम है इफ एस। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों इफ एस फंक्शन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इफ एस फंक्शन किस तरीके से काम करता है। बेसिकली दोस्तों इफ एस फंक्शन जो है ये रिप्लेसमेंट है या कहें एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे इफ लॉजिकल फंक्शन का। तो चलिए आपको एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कैसे इफ एस फंक्शन को हम यूज करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इफ एस फंक्शन जो है एक्सटेंडेड फॉर्मेट है या इसका हम कहें एक तरीके से रिप्लेसमेंट है, एक्सटेंडेड रिप्लेसमेंट है इफ फंक्शन का। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि इफ फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इफ फंक्शन के कुछ लिमिटेशन है और वो बहुत ही फंडामेंटल लिमिटेशन ये था कि वो एक बार में एक ही कंडीशन को इवेलुएट करता है। जब हमें मल्टीपल कंडीशन को इवेलुएट करना होता था तो हम एक इफ के अंदर अलग अलग इफ को नेस्ट करते थे और नेस्टेड इफ के थ्रू हम उन कंडीशन को इवेलुएट करते थे। जैसा अगर हम आपको पिछले अपने एग्जाम्पल पे लेके चले, ये हमारा पिछला एग्जाम्पल था जिसमें हमने मार्क्स के परसेंटेज के हिसाब से उनकी कैटेगरी निकाली थी कि ये कौन सा डिवीजन पास हुआ, ये फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, किस तरीके से है। तो अगर आप इसके फॉर्मूला को आप देखेंगे तो ये इसका फॉर्मूला हमने यूज किया था, जिसकी रीडेबिलिटी भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि एक इफ के अंदर हमें मल्टीपल इफ इंसर्ट करने होते हैं, नेस्ट करने होते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसको रीड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ओवरऑल भी अगर आप देखते हैं तो ये फॉर्मूला थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लेक्स बनता है क्योंकि इसमें आपको फिर ब्रैकेट का ध्यान रखना होता है कि कितने ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं उतने ही ब्रैकेट आपको क्लोज करने होते हैं और इस तरीके से इसकी रीडेबिलिटी ईजी नहीं होती है। तो मैं आपको बताऊंगा, सेम एग्जांपल मैंने ये लिया हुआ है और इसी एग्जांपल पर हम देखेंगे कि कैसे हम इफ एस फंक्शन को यूज करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि अगर ये परसेंटेज 33% से ऊपर या बराबर है तो वो बंदा पास है, अदरवाइज वो बंदा फेल है। तो इसको हम इफ फंक्शन से कैसे यूज करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों इफ एस फंक्शन का इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2019 वर्जन में मिला था, मतलब ये 2019 या अगर आप 365 वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको इफ फंक्शन यूज करने को मिलेगा। इसके प्रीवियस वर्जन में आप इस तरीके से नॉर्मल वे में इफ एस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप जैसा मैंने बताया कि आपको इफ एस फंक्शन यूज करने के लिए एक्सेल के 2019 या 365 जो वर्जन है उसको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे इसको यूज करूंगा। जैसा मैंने बताया था किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले को लिखने के लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे इफ एस फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। हम यहाँ पे चेक करेंगे, चेक वैसे ही करना है। क्या चेक करना है? ये परसेंटेज जो है वो 33 से ज्यादा है या बराबर है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो सिंटैक्स है कि पहले लॉजिकल टेस्ट 1 और उसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो, अगर ट्रू है तो क्या इसकी वैल्यू होगी, तो ये हम पास डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद आप जैसे ही आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे फॉल्स वैल्यू के लिए कोई जगह नहीं है। इफ एस फंक्शन जो आपको चेक करता है वो केवल ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू में हम अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या ट्रू वैल्यू देंगे, हम इसी को दे सकते हैं। इसमें फॉल्स वैल्यू लिखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर हम इसको ब्रैकेट बंद कर दें एक बार आपको दिखाने के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे आपको पास दिखा रहा है। और अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि जहां जहां पे 33 या उसके ऊपर है उनको तो ये पास दिखा रहा है, लेकिन जहां ये 33% या उससे नीचे है वहां पे ये एरर दिखा रहा है, ये NA दिखा रहा है। इसका मतलब ये एरर हो गया। तो इसको कैसे ठीक करेंगे दोस्तों? हम इसको डिलीट करते हैं, इस फॉर्मूले को हम दोबारा एडिट करते हैं। इसके लिए ये तरीका है, जो अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मतलब इसके जो फॉल्स स्टेटमेंट में कंडीशन आपको लगाना है, इसके लिए जहां भी आपको फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे आप सिंपल लिखिए ट्रू। ट्रू लिखने के बाद कॉमा लगाइए और यहां आप लिख दीजिए फेल। अब देखते हैं, सॉरी ये 2 ब्रैकेट लग गए थे। अगर हम देखते हैं इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि सारी जगह इसके रिजल्ट्स सही आ गए। जहां पे ये फेल था तो वहां पे इसको फेल दिखा रहा है, बाकी जगहों पे पास दिखा रहा है। तो जो लास्ट में आपको फॉल्स की स्टेटमेंट लिखनी है तो फॉल्स स्टेटमेंट की जगह आपने लिखना है ट्रू और उसके बाद वो जो भी वैल्यू पास करानी है उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे हमारा वो फॉर्मूला सही हो जाएगा। इसको मैं डिलीट करता हूं। इफ कंडीशन में हमने एक और कंडीशन देखा था कि हम इसको मल्टीपल कंडीशन में कैसे यूज करेंगे। तो हमने इफ के फॉर्मूले में इस तरीके से कंडीशन को यूज किया था, जो मैंने अभी आपको अपने इसमें दिखाया कि कैसे हम चेक करते हैं। तो चलिए इफ एस फंक्शन से भी हम इन्हीं कंडीशन को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने बताया इक्वल साइन इफ एस फंक्शन ब्रैकेट ओपन, इस परसेंटेज को चेक करेंगे कि क्या है ये।
अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के ट्रू वैल्यू क्या देंगे, डिस्टिंक्शन। नहीं तो सेकंड कंडीशन क्या चेक करेंगे, यहाँ आपको देखिए इफ नेस्ट नहीं करना है, आपको कंडीशन पे कंडीशन इस तरीके से इफ एस फंक्शन एक साथ 127 कंडीशन को चेक कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, G3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो हम इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट डिवीजन। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या होगी, फिर हम इसी को चेक करेंगे क्या ये 45 से बराबर है या उसके ऊपर है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, सेकंड डिवीजन। और लास्ट में हमें एक और चेक करना है कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है तो ये हमारा थर्ड डिवीजन होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में जब हमारा एक फॉल्स वैल्यू देना है कि अगर ये 33% से नीचे है तो क्या होगा, फेल होगा। तो हमने बताया था आपको फॉल्स वैल्यू को दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ट्रू। आप ये देखेंगे ट्रू करने के बाद हम यहाँ पे फॉल्स का दे देंगे कि ये बंदा फेल है, और इस तरीके से हम इसको एक ही ब्रैकेट को बंद करेंगे। और हम अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे तो जिस तरीके से आपके नेस्टेड इफ का फॉर्मूला काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा था कि इसको पढ़ना मुश्किल था, यहाँ अगर आप इसको पढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि G3 अगर 75% से ज्यादा है तो इसका मतलब डिस्टिंक्शन है, 60% से ज्यादा है, 75% से नीचे है तो फर्स्ट डिवीजन है, इसी तरीके से 60% से नीचे और 45% से ऊपर है तो सेकंड डिवीजन है, और 45 से नीचे और 33% से ऊपर है थर्ड डिवीजन, और अगर कुछ ये भी नहीं है तो इसका मतलब है वो बंदा फेल है। और इस फंक्शन को हम इवेलुएट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक कॉमा लग गया था। तो हमने इसको देखा कि ये हमारा आ गया। इसके बाद हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे तक। आप देखेंगे कि सारा रिजल्ट आपका सेम आ रहा है जो कि इफ फंक्शन को यूज करके हमने निकाला था। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हुआ, उतना लेंदी नहीं हुआ, लेकिन इसकी रीडेबिलिटी ईजी हो गई। 75% यहाँ अगर आप देखेंगे, फॉर्मूले को मैं दोबारा इसको दिखाता हूँ आपको। अगर 75% डिस्टिंक्शन, 60% से फर्स्ट डिवीजन, 45% से ऊपर सेकंड डिवीजन, 33% से ऊपर थर्ड डिवीजन, और लास्ट में अगर 33 से नीचे है तो फेल है। तो दोस्तों ये था हमारा इफ एस फंक्शन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आपको इफ एस फंक्शन का जो नेस्टिंग वाला पार्ट था, इजी वाला पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जहां हम नेस्टेड इफ लगाते थे उससे ये फंक्शन आपको ज्यादा अच्छे से आप इसको यूज कर पाएंगे उसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, 2019 से पहले का वर्जन अगर एक्सेल का यूज कर रहे हैं, तो वहां आपको इफ और नेस्टेड इफ को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्जन 2019 और 365 में ही अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको आने वाले समय में नए नए वीडियो में नई नई टेक्निक्स आपको समझाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।